15 जनवरी 2023 नेपाल की एक बहुत ही दुखद घटना, क्योंकि नेपाल में हुई एक हवाई जहाज दुर्घटना में नेपाल सहित सभी देशवासी शोक की लहरें मना रही है। साथ ही कोई परिवारों को हमेशा के लिए मायूस कर दिया। ये खबर तो आपने सुना ही होगा कि नेपाल के पोखरा में हुई एक विमान दुर्घटना में एक साथ 72 परिवारों को कभी खत्म ना होने वाला दर्द दे दिया। वैसे दोस्तों, एक्सपर्ट का तो यही कहना है कि दुनिया भर में किसी भी ट्रांसपोर्ट के मामले में हवाई जहाज का सफर ही सबसे सेफ है। लेकिन अगर पिछले 30 सालों के इतिहास को देखा जाए तो हमें नेपाल एक ऐसे अनोखे देश देखने को मिलते हैं जहाँ पर ये आंकड़े फेल हो जाते हैं, क्योंकि पिछले 30 सालों में नेपाल में 27 से भी ज्यादा बड़े और भयानक हवाई हादसे हुए हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि नेपाल में हवाई यात्रा इतनी कठिन क्यों है और आखिर क्यों सबसे ज्यादा हादसे यहीं पर ही होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि रविवार की सुबह आखिर हुआ क्या था। असल में नेपाल की राजधानी काठमांडू से पोखरा जा रही इस फ्लाइट में 5 भारतीय और कोई विदेशी लोगों के साथ करीब 72 लोग सवार थे। लैंडिंग से पहले ये फ्लाइट क्रैश हो गया और इनमें 68 लोगों को नहीं बचाया जा सका। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि इस एयरलाइंस का नाम एती एयरलाइंस है और इस प्लेन में 4 क्रू मेंबर्स भी सवार थे। और दोस्तों, पहले हमने बताया था कि नेपाल में हवाई हादसे का अपना एक इतिहास रहा है, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि सबसे बड़े 8 हादसे पिछले 12 सालों के दौरान ही हुए हैं। साल 2010 से लेकर अब तक यहाँ पर 166 से भी ज्यादा लोग हवाई यात्रा के दौरान अपनी जान गंवा चुके हैं। अब दोस्तों, इस देश में इतने ज्यादा हवाई हादसे के पीछे की एक बड़ी वजह नेपाल की ज्योग्राफी भी है। अगर आप नेपाल के मैप को ज्यादा ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि नेपाल हिमालय के गोद में बसा एक छोटा सा देश है, जहाँ का टेरेन ऊबड़ खाबड़ और बहुत ही खतरनाक है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट भी इसी नेपाल में है और इस एयरपोर्ट का नाम है तेन्जिङ हिलेरी एयरपोर्ट। असल में नेपाल में पहाड़ों की वजह से रनवे छोटे बनाए जाते हैं, जिसमें एक नॉर्मल पायलट के लिए यहाँ पर सेफ लैंडिंग और टेकअप करना दोनों के लिए काफी मुश्किल होती है। यही वजह से हर साल यहाँ कोई ना कोई हादसा होता रहता है। तेन्जिङ हुएर्टे तो इतने खतरनाक है, इसकी एक तरफ पहाड़ है तो दूसरी तरफ हजारों फीट घड़ी खाई। इसी वजह से बहुत ज्यादा ट्रेन पायलट ही यहाँ पर प्लेन टेकअप या फिर लैंड कर सकते हैं। पिछले साल भी एक ऐसा ही हादसा हुआ था, जिसमें जहाज में सवार 22 लोगों में से कोई भी नहीं बच पाया। वैसे दोस्तों, एक और हैरान करती है वो है नेपाल में सबसे ज्यादा 2 ही एयरलाइंस के प्लेन में क्रैश होते हैं और इन एयरलाइंस का नाम एती और तारा है। और आपको बता दूं कि ये दोनों ही एयरलाइंस हिमालय की पहाड़ी इलाके और बेहद जोखिम बड़े हिमालय के क्षेत्र में उड़ान भरती है। और इस देश में हवाई जहाज का सफर इतना खतरनाक है कि साल 2013 में यूरोपियन यूनियन ने सिक्योरिटी रीजन का हवाला देते हुए नेपाल में जुड़ी लाइंस को अपने एयर जोन में उड़ान भरने से बैन कर दिया। और ऐसा इसलिए किया क्योंकि साल 2010 से लेकर 11 और 12 में लगातार कोई हादसे हुए और यूरोपियन यूनियन अपने किसी भी नागरिक की जान को खतरे में नहीं डालना चाहती थी। नेपाल की सरकार लगातार इस बात के लिए संघर्ष करती रही कि इस पर लगे बैन को हटा दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। फिर 2022 में नेपाल सरकार के कोई फील्ड अटेम्प्ट्स के बाद यूरोपियन ने तय किया कि इस बैन को अभी हटाना नहीं चाहिए। कुछ महीने के बाद नेपाल ने एक बार फिर से ट्राई किया, लेकिन इस बार भी उनके रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। वैसे दोस्तों, भले ही हादसे पोखरा हवाई अड्डे के पास हुआ, लेकिन नेपाल में सबसे ज्यादा हादसे त्रिभुवन हवाई अड्डे के पास ही होती है। इसके पीछे की एक बड़ी वजह यह है कि ये पूरे इलाका ओवरसेप से बना हुआ है और काफी ऊंचे ऊंचे दांतेदार पहाड़ों से घिरा हुआ है, जो पायलट के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। वैसे पायलट का कहना है कि हिमालय की ऊंची और संकीर्ण लैंडिंग को नेविगेट करना काफी मुश्किल है और इसलिए यहाँ पर इतने हादसे होते हैं। वैसे दोस्तों, दिक्कत सिर्फ मौसम और भौगोलिक स्थिति की ही नहीं है, इसके पीछे की एक बड़ी वजह नेपाल में उड़ने वाला प्लेन की भी है। नेपाल में इंटरनेशनल फ्लाइट बहुत ही कम चलती है और यहाँ पर ज्यादातर फ्लाइट डोमेस्टिक होती है। और आपको बता दूं कि डोमेस्टिक फ्लाइट में जो प्लेन उड़ाए जाते हैं वो टर्बो अप इंजन वाले छोटे प्लेन होते हैं, जो बहुत ही ऊंचाई पर नहीं उड़ सकते और इन जहाजों में सबसे ज्यादा टर्बुलेंस महसूस होती है। आकार में छोटे होने के कारण ये बड़ी टर्बुलेंस को झेल पाने की ताकत नहीं रख सकते और यही वजह से मौसम बिगड़ते ही ये छोटे जहाज और भी रिस्की हो जाते हैं। दोस्तों, जहाज से जुड़ी इन्हीं दिक्कतों के अलावा जो मेन प्रॉब्लम आती है वो है यहाँ के
सरकारें और एविएशन इंडस्ट्री से जुड़े। इस बात से तो आप भी इनकार नहीं कर सकते कि नेपाल एक बहुत ही शानदार टूरिस्ट प्लेस है, जिसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यहाँ पर मौजूद सुंदर बर्फीले पहाड़ और मन को शांति देने वाले नजारे। यही वजह से नेपाल काफी लंबे समय तक टूरिज्म को अपना इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा बनाना चाहते हैं। इसका एक और कारण ये भी है कि यह देश यानी नेपाल चारों ओर से जमीन से घिरा हुआ है और समुद्र से इसकी कोई संपर्क नहीं है। इसलिए यहाँ पर इंडस्ट्री को सपोर्ट करने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई सुधार करने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि यहाँ पर दो ग्रुप्स है जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में जिम्मेदार उठाते हैं। इनके नाम है NSC और CAN। आपको बता दें कि ये दोनों ही सरकारी ग्रुप है और दोनों ही ग्रुप के साथ जो बड़ा चैलेंज है वो है इनके बीच कोऑर्डिनेशन की बेहद कमी। इनकी इस कमी से नेपाल की एयरलाइंस इंडस्ट्री को भी काफी नेविगेट पब्लिकेशन दी और ये भी एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से यूनियन इनकी एयरलाइंस को बैन कर दिया। लेकिन दोस्तों कोई अलग अलग रिपोर्ट्स बताती है कि नेपाल अपनी एयरलाइंस इंडस्ट्री को सुधारने में पिछले सालों में कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप भी उठाया है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट बताती है कि नेपाल में एयर सेफ्टी को लेकर काफी काम हुआ है। साल 2017 में सेफ्टी स्कोर 66.76 था जो बढ़कर 70.1 हो चुका है। ये स्कोर ग्लोबल एवरेज से पूरे 8% तक ज्यादा है। यानी इस देश की सरकार एविएशन सेक्टर को लेकर काफी सीरियस तो है, लेकिन यह हाथ से कहीं न कहीं इसके इस रेटिंग पर भी सवाल उठते हैं। तो दोस्तों ये तो होगी वो बातें जो बताती है कि कैसे नेपाल में हवाई यात्रा करना किसी बम के ऊपर बैठकर सफर करने से भी कम नहीं है। लेकिन यहाँ कुछ ऐसे हादसे भी हुए हैं जिनमें हमारे बताए गए किसी भी रीजन का कोई हाथ नहीं है। एग्जाम्पल के लिए साल 2019 में एयर डायनेस्टी का एक हेलीकॉप्टर काठमांडू में ही रास्ता भटक गया, एक पहाड़ से टकराकर चकनाचूर हो गया। इस हेलीकॉप्टर में नेपाल के टूरिस्ट मिनिस्टर और एक बड़े बिजनेसमैन भी शामिल थे। बता दें कि हादसा तब हुआ जब विजिबिलिटी बहुत ही कम थी, यानी हेलीकॉप्टर को नहीं उड़ाया जा सकता। और जब मामले की जांच हुई तो पता चला कि हेलीकॉप्टर को उड़ाने के लिए कोई प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया था। आरोप तो यहाँ तक लगा कि पायलट पर बेवजह का प्रेशर क्रिएट किया गया ताकि वो VIP गेस्ट को लेकर ऐसे अनफेवरेबल कंडीशन में भी उड़ान भर ले। तो दोस्तों इन सभी फैक्ट्स को जानने के बाद हम तो ये कह सकते हैं कि नेपाल में एयरलाइंस को अभी भी काफी सुधार करने की जरूरत है और यहाँ पर एयरलाइंस में भी कुछ डेवलप करने की जरूरत है जिससे वो हिमालय में भी टॉप 10 में अच्छे से ऑपरेटिंग कर सके। साथ ही नेपाल की भौगोलिक स्थिति को समझकर उसी हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना भी एक बहुत ही जरूरी पॉइंट बनता है ताकि वहाँ की सरकार या लोग उनका आने वाला वक्त में नुकसान ना हो। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, धन्यवाद।